नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे गाइस मास्टर लेवल का एक हमारा जो गेंदम का प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म और गेंदम का, जो कि सीक्रेट मंत्रा का एक प्रीमियम प्रोग्राम है जो इंडिया में अलग अलग जगह पे होता रहता है। आज मैंने काफी चीजें खुद भी सीखी, मैग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म और यूनिवर्स की जो एनर्जीज है उनके बारे में। तो आज मैं सबसे पहले लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए, जो लोगों को भ्रम है, इनिशिएशन क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि इंडिया की मार्केट में स्पेशली लॉकडाउन के बाद काफी एनर्जी का पूरा एक ग्रुप आया है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की इनिशिएशन दे रहे हैं। तो सर, इनिशिएशन के बारे में बताइए कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता। जी, तो सबसे पहले जो है इनिशिएशन का मतलब ये होता है कि हम आपको हमारी जो स्कूल है या फिर हमारा जो क्लास है उसमें आपको एडमिशन दे रहे हैं और उसी के साथ-साथ जो मंत्र है, जो एनर्जियाँ है उनके साथ आपको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? बेसिकल कॉन्सेप्ट तो यही होता है, पर उसको करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है। ठीक है। अब जो रियल प्रोसेस है वो इस प्रकार है कि जैसे हमारी जो थर्ड आई है, ठीक है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी स्पिरिचुअल सीखना है तो सबसे पहले इसको थोड़ा वाइब्रेट करना या फिर इसको थोड़ा खोलना जरूरी होता है। अच्छा। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग आपको खड़े रख के इधर गिरा देंगे, आपको उधर गिरा देंगे, ठीक है, या फिर जो भी ट्रांस में ले जाएंगे, हिप्नोसिस से ट्रांस में ले जाके आपको बोल देंगे कि आपका इनिशिएशन हो चुका है। ठीक है, ये इनिशिएशन नहीं होता है। आपने आज देखा होगा कि लोगों को, जैसे हमने थर्ड आई पे टच करके बहुत सारे लोगों को किया कि भाई किसी को जलन महसूस हुई, किसी को बहुत ठंडा लगा, किसी के जो ये फोरहेड है वहां पर कोई मार्क्स भी हो गए। ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है, ठीक है, ये फीलिंग अगर किसी को नहीं आती है मतलब कि काम बराबर ठीक से हुआ नहीं है। हमारा जो वर्कशॉप होता है, मैं अभी आपके जो वीडियो है ना उसमें लाइव बता रहा हूँ, बल्कि चैलेंज भी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भारत में या फिर आप नेपाल चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, ठीक है, आज यहाँ पर इन लोगों ने जो महसूस किया है या फिर प्रीवियस जो हमारे वीडियो देख रहे हो कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है, उन्होंने जो महसूस किया है कि जो हम थर्ड आई से जो इनिशिएशन करते हैं और क्या फीलिंग्स होती है, अगर आप कहीं पर भी चले जाए, इन लोगों ने जैसे बताया कि आज तक हमने ऐसा अनुभव नहीं किया है, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये चीज जो है ना, ये आपको कोई फील नहीं करवाएगा। और जब तक ये खोल के आप उसको मंत्र की दीक्षा या एनर्जी नहीं देते, तब तक जो उसका ज्ञान है ना, वो आप ये समझिए कि 60-70% तक ही है। अगर पूरा 100% खोलना है तब उनको ऐसे ही ऑफलाइन प्रोग्राम में आके पूरा थर्ड आई से इनिशिएशन लेके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है। आज जब मैं गुरुजी लाइक इनिशिएशन कर रहे थे और पढ़ा रहे थे, लोगों को स्टडी करवा रहे थे, तो गुरुजी क्या करते हैं, आकाश सर की साइंटिफिकली भी समझाते हैं कि कंसेप्ट को, उसी कंसेप्ट को फिर स्पिरिचुअली भी बताते हैं। तो जितने भी आप हीलर्स हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं आपको बताऊं, हीलर होना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आई एम ऑल्सो ए हीलर। हीलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। यू कैन ट्रांसफॉर्म किसी की भी लाइफ, जो जिंदगी में हार रहा है, शराबी है, मतलब बड़े से बड़ा दुखी आदमी को आप सुखी कर सकते हो। तो सर, अगर तो कोई व्यक्ति हीलर बनना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एनर्जी की विद्या आपके पास है, इसके बिना वो एक अच्छा हीलर बन सकता है? डू यू थिंक कि इसके अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज है कि वो एक कंप्लीट हीलर बन सके, चाहे हम इसको गेंदम बोले या मैग्नेटिज्म बोले या कुछ भी बोले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बन सकता है हीलर, ऐसा नहीं है कि यही मोडालिटी है, यही को सीखना है आपको तभी आप हीलर बन पाएंगे। बहुत अच्छी मोडालिटीज भी है, कुछ ऐसी तंत्र मंत्र की प्रोसेस भी है जो करने से आप कर सकते हैं। पर फिर सेम क्वेश्चन वहां पर यही आ जाता है कि जो अदर मोडालिटीज है वो एक तो सबसे पहले सीखने में बहुत ही कठिन है। उसको करने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जरा सी भी उसके अंदर त्रुटि आ गई, आपके गुरु आपको बता देंगे कि आपने त्रुटि की है, आप अब इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये जो प्रोसेस है मैग्नेटिज्म, गैंडम या जो भी कह लो आप, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो एक जो फैमिली में रहता है मेंबर, ठीक है, उसके लिए बनाई गई है, जिसमें ना कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है। आज आपने देखा होगा मैंने कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बताए, आपको ये भी नहीं बताया कि आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना है, क्योंकि एक फैमिली में जब पर्सन रहता है तब वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस इसीलिए बनाई गई है कि एक फैमिली वाला मेंबर सीख सके और बहुत ही आसानी से वो थोड़ा सा प्रयास करके एक अच्छा सा हीलर बन सके। इसीलिए ये मोडालिटी थोड़ा अलग है दूसरी मोडालिटी से। बाकी दुनिया में बहुत सारी मोडालिटीज है, आप अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, बेशक करिए जी। तो जो ट्रांस की स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं गाइस। थीटा लाइक नॉर्मल स्टेट होती है, फिर अल्फा स्टेट होती है, और माइंड वैली पे आपने देखा होगा कि अल्फा स्टेट के बारे में काफी बात करता है विशेन लखियानी, और आजकल तो दुनिया में जो डिस्पेंजा और ब्रूस लिप्टन, बहुत सारे लोग हैं।
तो एक थीटा स्टेट होती है, उसके बाद एक डेल्टा स्टेट होती है। सो आपके हिसाब से जब आप किसी को ट्रांस में ले जाते हैं, सो ऐसी बीमारियों के बारे में बताइए कि जो अल्फा स्टेट में ठीक हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसमें इंसान को थीटा स्टेट में ले जाना ही पड़ता है। जी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम किसी को ट्रांस में ले जाते हैं, सबसे पहले वो इस तरह गुजरता है। सबसे पहले एक्टिव अवस्था में वो बीटा में होता है, उसके बाद अल्फा में जाता है, हल्के से नॉर्मल ट्रांस में। ठीक है, यहाँ पर भी आप हीलिंग थेरापी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मल सा किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन है, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी है जो अभी अभी शुरू हुई है, बिल्कुल ताजा है, उसको अगर ठीक करना है तो आप अल्फा में कर सकते हैं। पर वो बीमारी का जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे कोई अगर कहता है मुझे 6 महीने से ये डर बैठा हुआ है, मुझे 1 साल से डर बैठा हुआ है, मतलब ये बात और डीप अंदर उतर गई है। कहां पर उतर गई है? बिल्कुल ये सबकॉन्शियस के अंदर फिट हो चुकी है। ठीक है। अब इसको ठीक करना है, तब आपको अल्फा से काम नहीं चलेगा, तब आपको उसको ले जाना पड़ेगा बहुत गहरी अवस्था में, जहां पर हम पूरा डीप में जाके उसको सॉल्व करके वापस आ सकते हैं। तो जिस तरह टाइम पीरियड बढ़ता है, उसी तरह उसको गहरे ट्रांस की जरूरत होती है। बाकी ताजी ताजी बीमारी है वो आप अल्फा स्टेट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल रिलैक्सेशन करवाना है, कोई छोटा मोटा स्ट्रेस डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें आप अल्फा स्टेट में कर सकते हैं बिल्कुल। पर जो प्रोग्रामिंग वाली चीजें हैं वो तो थीटा में ही ले जाके करनी पड़ेगी। ठीक है। गुरुजी क्या करते हैं कि जो उनका प्रीमियम 2-3 दिन का जो एक नॉर्मल कोर्स होता है, वो उसमें 20 एनर्जी मिलती है, मास्टर लेवल की अलग होती है। तो उसमें जैसे आज सर ने मनी एनर्जी दी मेरे सामने, तो उसमें आप बता रहे थे कि हर बंदे को एक महीने में 2 बार ये मनी एनर्जी चला लेनी चाहिए, चाहे वो 25 साल का हो, 30 का हो, 40 का हो, अगर तो वो पैसों की कमी से परेशान है तो उसकी प्रोग्रामिंग करते रहना चाहिए। तो क्या नॉर्मल लोग कभी प्रोग्रामिंग अपनी ठीक करते ही नहीं है पैसों को लेके? जैसे आपने बताया कि ये इंस्टेंट मनी की एनर्जी है, तुरंत आएगा, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से मंगाया तो नुकसान भी होगा, और बाकी बिजनेस या धंधा तो इंसान का बढ़ेगा ही। तो मुझे ये बताइए कि जो 4 तरीके की स्पेशल मनी एनर्जी है ये क्या है, और 6 जो 4 हीलिंग की है वो, और 6 लव की है, और 6 ट्रांस वाली। जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी एनर्जी की। ठीक है, मनी एनर्जी में हमारे पास 3-4 प्रकार की एनर्जीज होती है। उसमें सबसे पहले एक एनर्जी के बारे में बात करें तो वो है हमारा मनी ब्लॉकेजेस दूर करने की। ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अब रोज सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं अच्छे तरीके से, साबुन सब लगा के, बिल्कुल बिल्कुल, घर को भी अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करके साफ करते हैं। कभी भी आपने ये सोचा, कभी भी आपने ये अपने दिमाग में बात लाई कि मैं अपने बॉडी को एनर्जी लेवल पे क्लीन करूं, या फिर मैं अपने घर को एनर्जी लेवल पे साफ करूं? जिसको नॉलेज होती है वो करता है जी। पर हाँ, वो सही है कि जिसको नॉलेज है वो करता है, पर वो इंसान नहीं सोचता। हाँ, जो नॉर्मल इंसान जो है वो कभी सोचेगा नहीं ऐसे कि भी मैं एनर्जी लेवल पे सफाई करूं। ठीक है। और अगर करता भी है तो वो भी कौन सी प्रोसेस कर रहा है, जो एंशिएंट पुराने जमाने की थी वो। अब जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वो प्रोसेस भी चेंज होनी चाहिए। अब सतयुग की जमाने की प्रोसेस आप कलयुग में करोगे तो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सीधा एनर्जी से वर्क करते हैं। एनर्जी से वर्क करके सबसे पहले खुद के मनी ब्लॉकेजेस, अपने घर के अंदर के मनी ब्लॉकेजेस, अपने बिजनेस के, अपने ऑफिस के, जहां पर आप पूरा दिन घूमते फिरते हैं, सब वहां से दूर करते हैं। क्योंकि आप अट्रैक्शन का काम तो कर रहे हैं, पर लाइन में ही ब्लॉकेजेस है, पानी की लाइन में ब्लॉकेजेस है। पानी तो आता है पर रुक रुक के आता है, जैसे ही सफाई होती है बिल्कुल फुल फ्लो में आता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, मनी ब्लॉकेजेस है, मनी आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, रुकता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी हम चलाते हैं वो है मनी एनर्जी। ओके। वो क्लीनिंग के लिए होती है। पहले 3-4 दिन 5 दिन हम पूरा क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद जो आपने बताया ना इंस्टेंट मनी अट्रैक्शन, ठीक है, वो थोड़ी अग्रेसिव टाइप की है एनर्जी, जो हमारे कल्चर में कहते हैं ना कुबेर देवता की एनर्जी, तो कि उसी टाइप की एक रिलेटेड एनर्जी है जो हम इंस्टेंट मनी अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। पर वो ऐसी अग्रेसिव है कि आपको किसी भी रास्ते पैसे ला सकती है। अगर आपको उसको सही प्रोग्रामिंग नहीं किया है, जिस तरह हम बताते हैं उस तरह आपने नहीं किया, आपने अपनी मर्जी चलाई वहां पर, तो वो गलत तरीके से भी आ सकती है, जो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकती है। तो 4-5 दिन पहले ब्लॉकेजेस दूर करते हैं, उसके बाद फिर एवरीडे मनी एनर्जी चलाते हैं, और फिर महीने में 1-2 बार फिर से वो क्लीनिंग वाली प्रोसेस। क्योंकि आप कितना भी सावधानी रखेंगे ब्लॉकेजेस बनेंगे ही बनेंगे। आपके घर में ऐसा नहीं है कि आज आपने झाड़ू पोछा लगाया अब अगले साल करेंगे, वो आपको हर रोज करना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको महीने में 1-2 बार करना पड़ता है। तो ये मनी एनर्जी इस प्रकार वर्क करेगी। ठीक है जी। तो हमने बात की थी, जैसे अभी कई बार जैसे मैं बात कर रहा था हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट से, उनको समझ में नहीं आता कि 6 लव एनर्जी मिलेंगी, 4 मेरे को हीलिंग की मिलेगी, 4 ट्रांस। मेरे को थोड़ा 1-1 मिनट इन पे भी रोशनी डाल दीजिए। डालते हैं। ये है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं लव एनर्जी से।
जिसमें एक लव एनर्जी पहली होती है, जिसको हम कहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस उसका काम बताऊंगा थोड़ा, कि वो सोशल लव अट्रैक्शन की एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहां पर आपका फैमिली फंक्शन है, ठीक है, आप कहीं पर मीटिंग में चले गए जहां पर बहुत सारे लोगों को मिलना है और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, वो एक पहली एनर्जी हो गई। दूसरी एक एनर्जी होती है जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ मजबूत रिलेशन बनाने हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई काम के लिए इन्फ्लुएंस करना है, और एक एक्स्ट्रा एक काम उसका ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी के केसेस में जो लोग ज्यादा फंसे हुए होते हैं उनको वहां से रिलीज करवाना है। ये दूसरी हो गई। एक एनर्जी ऐसी होती है जो हम यूज करते हैं एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। अच्छा। एडिक्शन को छुड़वाना है, फिर गुस्से वाले व्यक्ति को शांत करना है, या फिर कोई आपके पास आया बहुत गुस्से में है, ठीक है, आपको लगता है कभी लड़ाई हो जाएगी, उसको अगर तुरंत शांत करना है तो वो वाली एनर्जी हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एनर्जी आती है जिससे हम हमारी पर्सनालिटी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो मेमोरी पावर है वो बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ स्ट्रेस जो हमारा होता है या फिर किसी भी प्रकार का डर है तो वो डर हम दूर कर सकते हैं। वो बाघ की एनर्जी है, जैसे टाइगर की एनर्जी कहते हैं, उसी तरह एक टाइगर वाली एनर्जी है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, जी। हाँ। किसी को अगर पूरा दिन ऐसा लगता है कि भाई मुझे बहुत आलस हो रही है, मुझे कुछ करना नहीं है, ठीक है, अगर उनको दी जाए वो एनर्जी तो वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, तो वो एक्टिव मोड में आ जाता है। वो एक अलग सी एनर्जी है। उसके बाद लव एनर्जीज में आती है एक हैप्पीनेस की एनर्जी, ठीक है। हैप्पीनेस की एनर्जी हम यूज करते हैं ज्यादातर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, ये सारे ट्रोमा में जितने लोग हैं उनको साइकोलॉजिकल जितने भी ठीक करने हैं वहां पर वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी यूज करते हैं। और लास्ट में हम देते हैं कपल रिलेशनशिप को ठीक करने की। हस्बैंड वाइफ है, दोनों के बीच में बहुत परेशानी चल रही है, तो उनका अट्रैक्शन पावर फिर से पहले जैसा बढ़ाने के लिए हम वो अट्रैक्शन वाली एनर्जी यूज करते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है वहां पर भी इसको यूज करते हैं। गुरुजी जी, जैसे आप आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मुझे सीखने को मिली आपसे, कि जब कोई बंदा आपके पास आता है, एनर्जी उसकी डाउन है, और जैसे ही आप उसकी हीलिंग करते हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हीलिंग है, मनी की हीलिंग है, तो उसका जो मणिपुर चक्र है, जो कि एक चक्र हमारा होता है जिसमें इंसान को पावर महसूस होती है, और इसको विल पावर भी बोल देते हैं, तो वो इंसान सोचता है कि अब तो मैं ठीक हो गया, बड़ा हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपने आप ही ठीक हो रहा हूँ, उसने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप, जो हमारे ऑडियंस है? नहीं, क्या ऐसे लोगों को, मतलब जो हीलिंग करवाने आते हैं, वो करवाने आते हैं जिनको लगता है कि एनर्जी थेरेपी वर्क नहीं करती, लेकिन असल में वो वर्क कर रही है तभी वो ठीक हुआ है। नहीं, वो तो सही है ना, कि जब उसकी बिलीव सिस्टम ही ऐसी है कि भाई उसका बिलीव ही नहीं है एनर्जी में, ठीक है, तब तो उसको कुछ कह नहीं सकते। ये बात किसके लिए है कि जो बिलीव कर रहा है, अच्छा, ये नेचुरल है, ठीक है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने हीलिंग करा, आपके मणिपुर चक्र को थोड़ा ज्यादा अगर एक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब आप वापस उठेंगे ना तब आपके दिमाग में नेचुरल वो ख्याल आएगा। ये ऐसा नहीं है कि वो बिलीव नहीं कर रहा है और उसके दिमाग में आ रहा है, जो बिलीव करता है उसके दिमाग में भी आता है। तभी हम वो वाली एनर्जी यूज करते हैं ना, कि तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहे और हमारा रिलेशनशिप ठीक रहे। तो ये नेचुरल है, ये तो आएगा ही आएगा, इसको हम रोक नहीं सकते या उसको सलाह भी नहीं दे सकते कि भाई तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि नेचुरल है। मणिपुर का काम जो है वो तो करेगा ही। ये जहां से ईगो क्रिएट करना है वो ईगो क्रिएट करेगा, उसके दिमाग में ईगो आएगा ही, भले ही आप उसको, आप मुझे मानो या ना मानो, आपके दिमाग में वो ईगो आएगा ही आएगा। ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी बहुत सारे पूछ रहे थे कि किस तरह से हमको वो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी आपको इस तरह से मिलती है, टच करके वो एनर्जी दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको दी जा सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पानी पिला के या टच करके गुरुजी दे देते हैं। तो ज्यादा काम गुरुजी का है, ज्यादा काम आकाश सर का है। आपको तो बैठना है, आपको तो रिसीव करनी है, इसीलिए 2-3 दिन लगते हैं। कई बार लोग पूछ भी रहे थे 2-3 दिन क्यों लगेंगे, तो वो 2-3 दिन आपको इसीलिए लगेंगे। सर को जो भी पढ़ाई करनी होती है 1 बाय 1 वो करते हैं, धीरे 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 2-3 दिन लग जाते हैं आपको 20 एनर्जी देने में तसल्ली से। इनकी एनर्जी उसमें काफी जाया भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे अबाउट गेंदम को लेके, कि भाई हमसे तो कोई बंदा लाखों रुपए मांग रहा है। एक बार उसके ऊपर बताइए कि लाखों वाले में क्या ये बात है कि लाखों वाला ठीक होगा और हम गलत हैं क्योंकि हम नॉर्मल सा अफोर्डेबल अमाउंट ले लेते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, एनर्जी या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर जितने भी ये तंत्र मंत्र की क्रिया है, सबसे पहले तो उसकी कीमत आंकना ही एक सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। हम जो पैसा लेते हैं वो कैसा पैसा लेते हैं? हम जो पैसा लेते हैं वो हमारे समय का पैसा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। अगर हम ये काम ना करें और यही 2 दिन हम अगर दूसरे काम में दे तो हम इतना ही पैसा वहां पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई मुझे 5 लाख रुपए देंगे तभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कि मेरा मार्केटिंग अच्छी तरह करेगा और 5 लाख के तो 10 लाख का भी स्टूडेंट ले आएगा मेरे लिए। पर हम वो करते नहीं है। हमारा काम जो है कि भाई जितना टाइम हमारा खर्च हो रहा है उसी का हम जो पैसा हम
आप लोगों से लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। इसमें ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए वाला कोर्स करके आएंगे तो बहुत ही अच्छी हीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं जो 5-5 लाख रुपए के कोर्स करके बैठे हुए हैं, सेम कंप्लेन है उनकी कि कोई काम होता है वो 1 दिन में हो जाता है, कोई काम होता है वो उसको 6 महीने में भी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 लाख वाला कोर्स करोगे तो आपके 100% काम हो जाएंगे। इसको ना ऐसे सोचना चाहिए, यहाँ पर ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोई एक डॉक्टर है एमबीबीएस, वो बेचारा 2-3-4 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस बना हुआ है। ठीक है, अब दिन में उसके पास 100 लोग जा रहे हैं ठीक होने के लिए, क्या 100 के 100 ठीक हो जाते हैं? नहीं। उसमें से कुछ 20% लोग होंगे जो बिल्कुल ठीक नहीं होते। जी। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये एमबीबीएस गलत है, नहीं, ठीक इसको 10 करोड़ रुपए खर्च करके बनना था, ऐसा तो है नहीं। ये 4 करोड़ वाला है इसलिए बेकार है, ऐसा थोड़ी है। मतलब क्या है कि उसका जो 20% लोग हैं उनको शायद किसी और थेरापी की, किसी और चीज की जरूरत होगी, या फिर उनकी दवाई उनको सेट नहीं करी होगी। ठीक है, हम ब्लेम डॉक्टर पे नहीं कर सकते, हम ब्लेम कर सकते हैं तो उस जो पेशेंट आए हुए हैं उनकी हेल्थ के ऊपर कर सकते हैं कि अभी इनको किसी और चीज की जरूरत है, ये गलत जगह आ गए। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, पैसों के ऊपर नहीं जाना है। आप 10,000 वाला सीखो या 10 लाख वाला सीखो, सारा आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड है। आप कैसी फीलिंग से लोगों को हील करते हैं, वही मेन चीज है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि हम अगर ये सीख भी लें, लाइक हम तो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या हम जॉब करते हैं, तो हमारे ये एनर्जी किस काम की? देखिए सर, काम ही काम की है आपकी। तो इंसान को जिंदगी में हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और रिलेशनशिप चाहिए। इन तीनों का ही समाधान इन चीजों में है। अगर तो आप एनर्जी के ऊपर भरोसा नहीं भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक फ्रेंड था मेरा, बोलता था मैं तो नहीं करता इन सब में, मैंने कभी उसको फोर्स भी नहीं किया। जैसे ही वो आज गुरु जी के सानिध्य में बैठा, यहाँ पे बैठा, ऑटोमेटिकली कहने लगा मेरे को तो यहाँ कुछ महसूस हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि इंटेंशनली ना तो इन्होंने किया ना हमने करवाया। सो वंस यू कम इन टच विद अस, यू विल हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ एनर्जी वर्क। तो आप बहुत ज्यादा लॉजिकल मत बनिए, चीजों को एक्सपीरियंस करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ये जो मैग्नेटिज्म है ये क्या है। मैग्नेटिज्म को आज मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिज्म को हम साइंटिफिकली देख भी सकते हैं। जो डिस्पेंसर की वर्कशॉप्स में वही होता है, पूरा स्पॉन्सर उसको बोलते हैं, स्पेंसर, वो रूम के अंदर लगाया जाता है। तो जो बंदा वहां पे मेडिटेट कर रहा होता है, उसके अंदर से जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 2 फीट की होती है, 4 फीट की होती है और 8 फीट तक की भी हो जाती है। तो वो बंदा बोलता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा 8 फीट का हो जाए तो वो समझ लो कोई मुनि हो गया है उस टाइम पे बंदा, कोई बहुत बड़ा, जैसे जो हमारे हिमालयन योगी हैं या सदगुरु जी हैं या ओशो हैं या सूफी संत हैं, जो ओरा उनका होता है उस लेवल का वो ओरा रहता है। उस ओरा में जाके या उस डीप स्टेट में जाके इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो गुरु जी, अगर तो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो जब आप उसको अनुभव कराते हो तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ वो भी इस तरह की बातें करता है। अब आप बता भी रहे थे आज कि आपको इतनी अच्छी 2.5 घंटे वाली जो साधना बता रहे थे कि भाई वो करेंगे तो बिल्कुल ही आप घर बार छोड़ देंगे। अगर तो कोई व्यक्ति बिल्कुल ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है आपके पास आके? जी, प्लस जो नॉर्मल बंदा है वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? देखिए दोनों के लिए ऑप्शन है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जैसे हम बताते हैं कि हर तरह का जो एक्सपेक्ट है आपका वो फुलफिल होगा यहाँ पर। तो जिसको पूरा स्पिरिचुअल बनना है उसके लिए भी हमारे पास अच्छी एनर्जियां है और अच्छी प्रोसेस है। हम उनको वो बताएंगे, उनको मटेरियल लाइफ वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम बताएंगे और जो स्पिरिचुअल वाला है वो ज्यादा बताएंगे। अगर वो फॉलो कर लेता है तो वो पूरा स्पिरिचुअल बन जाएगा। जैसे हमारे काफी स्टूडेंट बन चुके हैं, उनके घर से फोन आते हैं कि भाई क्या कर दिया, ये तो पूरा चेंज हो गया, ना कुछ करता है ना कुछ करता है, बस अपने ही उसमें रहता है। जी, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है तब भी ये कोर्स बहुत काम का है, और मटेरियल लाइफ के लिए तो बना हुआ ही है कि आपकी जो तीनों नीड्स है, आपकी जो है हेल्थ, वेल्थ और आपका जो रिलेशनशिप, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा मैं कि जो अभी जो बात चल रही थी ना कि जो कोई बिलीव करता है नहीं करता है, तो उनके लिए हम अभी एक अनाउंसमेंट करते हैं आपके लिए कि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम कुछ फील नहीं कर सकते हैं, हमें कोई एनर्जी फील नहीं होती है, ठीक है, वो इनके जो हमारा नंबर है, कांटेक्ट नंबर इनका, जो उनके पर आप कांटेक्ट कीजिए। अगर ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए ना तो एक पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे जिनमें सबको सिर्फ फील ही करवाएंगे हम और सिखाएंगे नहीं कुछ। ठीक है, फील ही ले लो, सब फील ले लो बस। ठीक है, और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर 50 लोग हैं ना, एक भी अगर बोल देगा कि भाई मुझे फील नहीं हुआ है, ठीक है,
तो आपके सारे पैसे वहीं पर आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज्यादा गारंटी कौन लेगा? सही बात है। 50 में से अगर एक भी बोल देना कि भाई मुझे कुछ फील नहीं हुआ, तुरंत ही हम पूरा प्रोग्राम वहीं पर बंद कर देंगे। जो भी लोग आप में से कॉर्पोरेट कल्चर के हैं, मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, या अपनी कंपनी में बड़े बड़े उस पे हैं, ओहदे पे, आप अपनी टीम है, आपकी टीम है, मतलब सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, परफॉर्मेंस की टीम है, तो हम अपने कंपनी के अंदर सेल्स ट्रेनर्स को बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं। तो मैं आपको ये भी इनवाइट करना चाहूंगा कि आप एक बार आकाश जी को भी बुलाइए, आकाश सर को बुलाइए। ये एनर्जी तो नहीं देंगे सबको, क्योंकि 150 200 500 लोगों को कहाँ से एकदम से एनर्जी देंगे इतनी सारी, बट ही विल गिव ए ब्यूटीफुल सेशन। आप बताइए सर, आप क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो पूरा कॉर्पोरेट है वहाँ पे जी 50 100 70 80 लोग या 200 300 लोग बैठे होंगे, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सबसे मेन चीज होती है कि अपना मेंटल स्टेट, जी ठीक है, अगर वो ठीक कर लिया, वो उसका अगर ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे किया जाए, अगर वो सीख लिया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाली है। आजकल का कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा हो गया है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है जी कि वो अपने घर में जाके अपने फैमिली को 5 मिनट का टाइम भी नहीं दे पाते। जी ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, उससे लड़ने के लिए, ठीक है, एक फाइटर बनने के लिए जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, वो छोटी सी प्रोसेस बताएंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उन लोगों की, क्योंकि उनकी टाइम बहुत कीमती होता है। तो एक 15-20 मिनट आधे घंटे का कुछ प्रोसेस सिखाएंगे, ठीक है, वो आप अगर एवरीडे करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। दूसरा कि अगर एक दिन का अगर सेशन है, तो हम भी एक ग्रुप हीलिंग का सेशन उनको दे सकते हैं, कुछ एनर्जी का फील करवा सकते हैं। बाकी उनके लिए मेन एनर्जी चाहिए, वो मनी एनर्जी चाहिए। मनी एनर्जी और अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव करने की 2 प्रकार की एनर्जियां हैं, उनसे हमका हीलिंग कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं उनके लिए। सर, आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट में ये भी बताया था जी कि लेवल्स भी कई तरीके के हैं, और मैंने कल देखा कि आप भी माशाल्लाह मास्टर लेवल तक का कराते हैं। एक बार ये मास्टर लेवल, सुपर एडवांस लेवल, इसका भी थोड़ा भ्रम तोड़िए। जी गाइस, कल रात को मेरे को भी वैसे काफी अच्छा अनुभव हुआ है। यहाँ पे काफी गरम 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 बहुत महसूस हुआ है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता। फिलहाल अभी सर जी बताएंगे। जी तो लेवल्स का ऐसा है कि जैसे अभी हम बेसिकली माने तो 2 तरह के लेवल हो सकते हैं। एक तो होता है कि जब आपको हीलर बनना है, थेरापिस्ट बनना है, ठीक है, तो इन जनरल लोगों ने ऐसे बना रखा है बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, ठीक है। पर जो हम कराते हैं वो इस तरह कराते हैं कि अगर आपको एक हीलर बनना है, थेरापिस्ट बनना है, ठीक है, तो हम आपका जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस ऐसे करा के, हम सीधा आपको ले चलेंगे सुपर एडवांस पे, जिसमें आपको जो एनर्जियां मिलेगी वो मोर देन इनफ है आपको एक सक्सेसफुल हीलर बनने के लिए। तो अगर आपका मकसद है कि आपको हीलर बनना है, थेरापिस्ट बनना है, आप सुपर एडवांस तक करिए, जो हमारा एक पहला कोर्स होता है, और वहीं से अपना जो है प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। इन फ्यूचर आपको 2 3 4 5 महीने की प्रैक्टिस के बाद अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे अभी एक्सपीरियंस आ चुका है और मुझे अभी लोगों को टीच करना है, ट्रेनिंग देनी है, तब जाके हम सीख सकते हैं टीचर लेवल, जो कहलाता है मास्टर लेवल, ठीक है। अब मास्टर लेवल में क्या है कि थोड़ी बहुत 4-5 ऊर्जाएं चेंज हो जाएगी, और जो मास्टर लेवल का एनर्जी कॉलिंग एक मंत्र होता है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप कर सकते हैं ऑफलाइन टीचिंग। जब आप वर्कशॉप ऑफलाइन करते हैं, उस तरह का ऑफलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो होता है मास्टर लेवल। और अगर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं ऑफलाइन में एक्सपीरियंस मुझे गेन हो चुका है और मुझे अभी ऑनलाइन स्टार्ट करना है टीचिंग, तब आपको करना पड़ता है ग्रैंड मास्टर लेवल, जो एक लास्ट लेवल होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। गाइस, इस लेवल्स के नाम पे काफी अच्छा धंधा भी चल रहा है इंडिया के अंदर। कोई आपसे 80,000 रुपए मांगेगा, कोई 2 लाख मांगेगा, कोई 2.5 लाख मांगेगा, 5 10 15 लाख रुपए तक भी आपसे मांगा जा सकता है। तो कृपया उन लोगों से सावधान रहें। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पैसा आप किस चीज का दे रहे हैं। जिंदगी में जो भी मिलता है तो वो हमको किसी न किसी चीज के बदले में ही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई और वैल्यू हम दें सामने वाले बंदे को। बट एनर्जी के नाम पे थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि इसमें इंसान श्रद्धावान होकर कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो गुरुजी, आपसे जब लोग हीलिंग भी करवाने आते हैं, मैंने देखा, मान लीजिए कोई बंदा 8-10 साल से परेशान है, किसी पर्टिकुलर डिजीज हो गई या माइंड सेट ही हो गया, चलो, तो वो आपके पास आने से उस बंदे का 20-25 मिनट के अंदर चेंज होता है जब आप हीलिंग वगैरह करते हैं। शांति वाली जो हीलिंग, जो कल मेरे साथ भी हुई या और भी लोगों को मैंने देखा। जी जी बिल्कुल होता है। जैसे अगर पर्सन जो बहुत टाइम से परेशान है, ठीक है, जब वो हमारे पास पहले दिन आता है, हम उसकी हीलिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर हमें लगता है कि भी इसका माइंड प्रोग्रामिंग की जरूरत है, तो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अब इन चीजों से क्या होता है ना कि एक इमीडिएट चेंज उसको देखने को मिल जाता है पहले ही सेशन में। ठीक है, ठीक है। पर
अब प्रॉब्लम आपकी है 8 साल पुरानी, ठीक है, हम्म, और उसको अगर परमानेंटली ठीक करना है तो हमें लग जाएंगे कुछ सेशंस। अच्छा। पहले सेशन में उसको इफेक्ट तो आ जाएगी, और उसको अगर परमानेंट रखना है तब हमें उनको देने पड़ेंगे सेशंस, जो होता है हर हफ्ते एक बार, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल थिंग है, इसको हम हर रोज पेनिट्रेट नहीं कर सकते। एक दिन करेंगे, उसको थोड़ा वक्त देंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, ऐसे 4 5 6 सेशन में वो पूरा परमानेंट रिजल्ट उसको मिल सकता है। एक नॉर्मल हिप्नोथेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि यू गो टू फ्रेंड्स एंड देन आपको सेशंस दिए जाते हैं, उससे भी आप काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हिप्नोथेरेपी और प्लस एनर्जी हीलिंग दोनों एक साथ चलती है। तो एक एक दो बार सर आपको जैसे एनर्जी से हील करेंगे तो आप ठंडा महसूस कर सकते हैं, बहुत गर्म महसूस कर सकते हैं, या आपकी बॉडी शेक करे, कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक एक हफ्ते बाद जो आपको सेशंस दिए जाएंगे, वो आपके अनकॉन्शियस में जाते रहते हैं चीजें, वो ऑटोमेटिक होती रहती हैं चीजें। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपकी हड्डी टूट गई और वो जुड़ जो आपको जुड़ती हुई दिखाई देगी, वो ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा, यू विल, आपके ऑरा में, आपकी फीलिंग्स में एवरीथिंग विल चेंज। सर, आपको क्या लगता है, आपके पास जो लोग आते हैं हीलिंग हम्म। कराने, क्या वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, या मैं कहूँ बड़े बड़े वकील भी, क्या इस तरह के लोग भी आते हैं जो ज्यादातर इन चीजों को मानते नहीं है? हम्म। इस तरह के लोग भी आपके पास आए हैं कभी? जी, देखिए हमारे पास ना हर कैटेगरी के लोग आते हैं। हाँ। अब एक चीज ऐसी होती है ना कि जब कोई इंसान अब कोई चीज से परेशान है, उसको जैसे। सॉल्व करने के लिए उसने सब कुछ कर लिया, हम्म। साइंस के पीछे भाग लिया, दवाइयाँ कर ली, सब कुछ कर लिया, पर जब उसको फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, हाँ। तब वो बेसिक स्वाभाविक है कि वो अल्टरनेटिव थेरापीज को देखेगा। ठीक है। तो हमारे पास आते हैं, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आते हैं, इवन बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, ठीक है, हम्म। आप कह लो डॉक्टर्स भी आते हैं जो हम्म। खुद एमबीबीएस है। पर वो कब आते हैं? तब आते हैं जब उनकी सारी जो आशाएं होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और जब वो आता है ना तब उनको पता चलता है कि असली एनर्जी क्या होती है और उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, ठीक है, तो हर तरह के लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो रह गया। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जो मेरे को किसी भी व्यक्ति को मान लो गेंदम ही सीखनी है, जैसे गेंदम गेंदम काफी चल रहा है गेंदम, उसको इंडोनेशिया जाना चाहिए या आपके पास आ जाना चाहिए? नहीं है, सीधी सी बात है, हाँ। इंडोनेशिया जाने और आने की जो टिकट लगेगी ना, सिर्फ जी। उससे भी कम फीस हमारी है। सबसे पहला तो ये दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, सिर्फ टिकट टिकट की ही बात कर रहा हूँ। दूसरा, इंडोनेशिया में आप जाएंगे, आपको हर तीसरे घर में एक मास्टर्स मिलेगा। अच्छा। हाँ, और वो स्वाभाविक है कि भाई हम मैं मास्टर हूं तो मैं अपना ही अच्छा बताऊंगा, सही भाई बात। तुम मास्टर हो तो मैं तुम्हारा क्यों अच्छा बताऊंगा। वहां पर भी सेम सिचुएशन है, हर एक तीसरे घर में आपको मास्टर्स मिलेगा, और वो नई नई आपको प्रलोभन देगा कि भाई हमारे पास सीखिए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। इसी चक्कर में हमारे खुद के 5 10 लाख रुपए ऐसे ही डूब गए हैं। तो इतना घूमने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, जिन्होंने एक एक्सपीरियंस लिया है, सच्ची चीज को पहचाना है, ठीक है, तो अभी आपको ही सोचना है कि क्या हमें सीधा वही सच्ची चीज लेनी चाहिए, या फिर वही वो जीरो से। पूरी जर्नी घूम के वापस पैसे खर्च करके आना चाहिए। हाँ। मैं फिर दोबारा जीरो से क्यों शुरू करूं हाँ, जब मैं वहां तक पहुंचा हूं? बिल्कुल, और वही है ना कि आने जाने का खर्चा जो है उससे तो कम हमारी फीस होती है, तो नॉर्मल इंसान समझ सकता है क्या करना है। ट्रांस में जो बंदा जाता है सर, तो क्या एनर्जी हीलिंग के थ्रू, आप एनर्जी ट्रांस के थ्रू, जो आप जिस तरह से आप ले जाते हैं ट्रांस में, जो बंदा बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट होता है हम्म। हिप्नोटिस्ट के लिए, क्या वो भी चला जाता है जी, ट्रांस में? अगर देखिए हीलिंग और थेरापी के लिए अगर किसी को करना है, हम्म। ठीक है, जैसे आप आए हैं मेरे पास और आप सोचते हो कि मैं ट्रांस में नहीं जा सकता हूँ, पर मुझे करनी है हीलिंग थेरापी, ठीक है, तो उस मोड में क्या होता है ना, पर्सन ऑलरेडी सरेंडर मोड में आ जाता है, तो 99% चांसेस है कि वो चला ही जाता है, एक ट्रांस तो फील कर ही लेता है। पर उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना ट्रांस से, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग होती है, उनको लगता है ट्रांस में जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन ट्रांस की गलत होती है। बाकी 99% लोग जो होते हैं वो ट्रांस को फील कर लेते हैं, ओके। ठीक है, और उसमें भी जब हम ट्रांस में जो एनर्जी देते हैं ना, वो तो तुरंत फील कर ही लेंगे, जैसे आपने कल की थी, इन लोगों ने कल की थी, ठीक है, अगर वो एनर्जी फील हो रही है मतलब आप ऑलरेडी ट्रांस में हो, तो हम्म। सीधी सी बात है। हम्म। जी। तो तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी से मिलने के लिए कोई आपको बहुत ज्यादा कुछ वो करना है। अगर आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो जो हमारे सर का 2 दिन का नॉर्मल एक कोर्स है, प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एल्स
कोई आपको हीलिंग चाहिए तो जहाँ पे कभी सर कहीं जा रहे हो हीलिंग के लिए, पर्टिकुलर किसी वर्कशॉप या कोर्स के लिए, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं है बाय द वे। अच्छा, क्या कैंसर जैसा हम्म लेवल, जैसे फोर्थ लेवल का कैंसर, हम्म आपने क्या उस तरह के लेवल्स को भी ठीक किया है जी। एनर्जी हीलिंग के थ्रू? अब तक जो है कैंसर स्टेज 2 तक का हमने रिकवर किया है, ठीक है, वो बहुत सारे केसेस है। और कैंसर 4 स्टेज में हम एक सपोर्टिव हीलिंग देते हैं, जो जो पेशेंट होता है उनको बहुत सपोर्ट करता है। तो कैंसर स्टेज 4 पहुंच जाता है तब हम सपोर्टिव हीलिंग दे सकते हैं, बाकी सेकंड से हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है।